क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब सब कुछ शांत होता है, बाहर की आवाजें थम जाती हैं, मन के विचार धीमे हो जाते हैं, तो भीतर कुछ है जो आपको बुला रहा होता है। एक आवाज जो शब्दों में नहीं, लेकिन फिर भी पूरी तरह स्पष्ट होती है। यही अनुभव हुआ रमा को, एक साधारण गृहिणी जो वर्षों से सुबह सवेरे सुमिरन करती थी। पर आज कुछ अलग था। वो हर रोज की तरह अपने कमरे के कोने में बैठी थी, लेकिन मन व्याकुल था। मैं सुमिरन तो करती हूं, फिर भी मुझे वो धुन क्यों नहीं सुनाई देती जिसके बारे में सत्संग में बताया जाता है। उस दिन वो भीतर से कुछ पूछ रही थी, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? उसी रात वो एक पुराने संत महापुरुष का सत्संग सुन रही थी। उन्होंने कहा, जब तक मन भटकेगा, शब्द नहीं सुनाई देगा। सुमिरन तो शुरुआत है, लेकिन भजन वो मौन की साधना है। जब तक मन शांत नहीं होगा, धुन नहीं बजेगी। रमा की आंखों में जैसे कोई दिया जल गया। अगले दिन उसने सारा ध्यान अपनी तैयारी पर लगाया। उसने तय किया, मैं आज केवल सुनने बैठूंगी, कुछ मांगूंगी नहीं, कुछ सोचूंगी नहीं। उसने आसन ठीक किया, शरीर को स्थिर रखा और मन को केवल उस स्थान पर टिकाया, दोनों भौहों के बीच, जहां गुरु ने बताया था। शुरुआत में विचार दौड़े, शरीर ने करवट ली, पर रमा ने धीरे से फिर ध्यान को केंद्रित किया। लगभग 15 मिनट बीत गए, तभी एक क्षण आया जब भीतर कुछ शांत हो गया। और फिर जैसे कोई बहुत दूर से मधुर सी आवाज आई, कोई घंटे की टन टन, कोई भीतर की सन्नाटा भरी पुकार। रमा ने आंखें खोली। कोई रोशनी नहीं थी, कोई दृश्य नहीं था, पर जो अनुभव हुआ था वो शब्दों से परे था। वो जानती थी कुछ तो हुआ है, कुछ भीतर से, कुछ सच्चा। उस दिन से रमा ने सुमिरन को भजन में ढालना शुरू किया। अब उसका ध्यान केवल मंत्र दोहराने तक सीमित नहीं रहा। वो अब सुनने लगी, ध्यान से, धैर्य से, प्रेम से। आज भी वो हर सुबह उसी स्थान पर बैठती है। कभी शब्द साफ सुनाई देता है, कभी नहीं, पर अब वो जानती है, सुनना भी एक साधना है, और साधना धीरे धीरे ही फल देती है। और आप, क्या आपने आज बैठने का संकल्प लिया? भजन कोई आसान कार्य नहीं, पर यह जीवन बदल देने वाला अनुभव है। शब्द हर आत्मा में पहले से ही गूंज रहा है, बस सुनना सीखना।